वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुए जान और माल के नुकसान का अंदाजा लगाना उस वक्त बिल्कुल भी मुमकिन न था, क्योंकि खून खराबे और उस बर्बादी के माहौल का हिसाब रखने के लिए कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई एग्जैक्ट डेटा आज तक नहीं मिल पाया है। 1914 में इस ग्लोबल वॉर का शुरू हो जाना उन सब मुल्कों के लिए बर्बादी का सबब बन गया था जो कि इसमें अपने पड़ोसी मुल्कों तक से लड़ रहे थे। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चली इस जंग में यूरोप, रशिया, अमेरिका, टर्की, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया जैसी कंट्रीज शामिल थे। अगर सिर्फ अंदाजन हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 90 लाख सोल्जर्स सिर्फ वॉर में मारे गए थे। बाकी 50 लाख सिविलियंस इसी वॉर के चलते बॉम्ब से, गोलियों से, भूख से और तरह तरह की जानलेवा बीमारियों से मारे गए थे। इस तारीखी कत्लो गारत की दास्तान तो बहुत लंबी है, पर आज हम देखेंगे उस वक्त के कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स जो बयान कर रहे हैं कि असलियत में उस वक्त के सोल्जर्स के हालात किस कदर खतरनाक और डरावने थे। कई बार ट्रेंचेस में झुके बैठे सोल्जर्स जब सिर्फ सामने दुश्मन पर नजर मारने के लिए एक सेकंड को हल्के से उठकर देखते थे कि तभी दुश्मन की गोली से उनका कान या आंख या नाक या पूरा चेहरा भी उड़ जाता था। या कई सोल्जर्स का यह हाल कोई बॉम्ब या माइन फटने से भी हुआ था। पर उसके बाद जब ये सोल्जर्स अपने घर वापस लौटते थे तो उनकी इस हालत की वजह से उनके घर वाले और दोस्त तक उनको पहचान नहीं पाते थे। चेहरे इतनी बुरी तरह डिसफिगर हो चुके थे कि प्लास्टिक सर्जन्स को भी समझ नहीं आता था कि शुरू कहां से किया जाए। इन सब सोल्जर्स का शीशे में अपने आप को देखकर ना पहचान पाना उनके दिमाग पर एक गहरा नेगेटिव असर डालता था। तो इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी का ऑल्टरनेटिव क्राफ्टेड फेस मास्क की शक्ल में लाया गया। अब ऐसे सोल्जर्स के लिए बेस्ट मास्क बनाने वाले सिर्फ 2 ही स्कल्प्टर्स थे, जिनके नाम एना कोलमैन लेड और फ्रांसिस डरवेंट थे। ये पूरे या पार्शियल मास्क कॉपर से बनाए जा रहे थे, जिन पर की फिर सोल्जर्स की स्किन टोन से मैच करके पेंट कर दिया जाता था। इन क्राफ्टेड मास्क को चेहरों पर रिबन्स, वायर्स या फिर चश्मों से रोका जाता था ताकि वो फेस पर फिक्स हो जाएं। और कई बार तो इन मास्क पर नकली मूछें और दाढ़ी भी लगाई जाती थी ताकि चेहरे पर कुछ रियल लग सके। सोल्जर और उनके घर वाले एना और फ्रांसिस को चिट्ठियां लिखकर उनका शुक्रिया अदा करते थे। – 1917 में एक मेडिकल ऑफिसर चार्ल्स मायर्स ने ये टर्म को नाम दिया था, जिसका नाम था शेल शॉक। एक्चुअल में इसका मतलब होता था कि वॉर में लड़े सोल्जर्स की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता था वो बहुत ज्यादा नुकसान दे जाता था। इसके सिम्टम्स में शामिल थे कुछ ऐसे नुकसानात जो कि हर उस सोल्जर को होते थे जो कि वॉर में फ्रंट लाइन पर लड़ा था, जैसे आंखों और कानों का परमानेंट खराब हो जाना, कंफ्यूजन, एंजाइटी, घबराहट, थकन, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस और नाइटमेयर्स। बहुत से फोटोग्राफ्स में से बैटल ऑफ फ्लेयर्स का ये वाला फोटो काफी दिल दहला देने वाला है। दरअसल ये फोटो ट्रेंच में बैठे एक सोल्जर का है जिस पर शेल शॉक का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो साफ साफ अपने सेंसेस में नहीं लग रहा है और बस मुस्कुराया जा रहा है, बिना इस चीज को सोचे कि उसके आसपास उसके सभी सोल्जर्स अभी भी लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। शेल शॉक इतना बड़ा डिसऑर्डर था कि वॉर के बाद भी इससे रिकवर होना पॉसिबल नहीं था। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ब्रिटिश आर्मी में शेल शॉक के तकरीबन 80,000 केसेस थे, जिनमें की ज्यादातर को कायर और भगोड़ा साबित करके मौत दे दी गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत में बहुत बड़े बड़े मिलिट्री यूनिट्स ऐसे थे जिनके सोल्जर्स घोड़ों पर जंग लड़ रहे थे। उस वक्त घोड़े और खच्चर इस जंग में बहुत अहम किरदार निभा रहे थे, क्योंकि उनके इस्तेमाल हथियार ढोने के लिए, मैसेजेस पहुंचाने के लिए और दुश्मन के इलाकों का सर्वे करने के लिए किया जा रहा था। पर इनके इस्तेमाल के साथ साथ गंदगी और बीमारियों का मेन खतरा लगा रहता था। और इसके अलावा इन घोड़ों और खच्चरों को इस गोली और बम की लड़ाई में केमिकल वॉरफेयर का भी सामना करना पड़ रहा था। 22 अप्रैल 1915 को जर्मनी ने फ्रेंच आर्मी पर क्लोरीन गैस से अटैक किया था। शायद इसी हिस्टोरिक इवेंट से केमिकल्स को वॉर में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की शुरुआत हो चुकी थी। अब इसी वजह से गैस मास्क बहुत ज्यादा डिमांड में थे, पर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन घोड़ों और खच्चरों के लगाए जाने लगे थे जो कि वॉर में फ्रंट लाइन पर जाते थे, ताकि वो जहरीली गैस में भी मूव कर सके।
ये गैस मास्क फ्लैनेलेट जैसे हल्के फैब्रिक से बनाए जाते थे, जिसमें कि कैनवस और इलास्टिक के बैंड्स भी इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा केमिकल अटैक से बचने के लिए गैस मास्क के अलावा घोड़ों को गॉगल्स भी पहनाए जाते थे, क्योंकि वो केमिकल अटैक इतना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता था कि सोल्जर्स के साथ साथ घोड़ों का भी बीमार होना, अंधा होना या फिर मर जाना आम बात हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 1 में केमिकल वेपन्स तो इस्तेमाल हुए ही थे, जिसमें एक और गैस भी थी जो कि जितनी मशहूर थी उतनी खतरनाक भी थी। मस्टर्ड गैस के काफी हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले थे उस वक्त में, और काफी सारे ऐसे फोटोज हैं जिनको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मस्टर्ड गैस कितनी जानलेवा रही होगी। ये गैस ट्रेंच वॉरफेयर के वक्त इस्तेमाल करी गई थी। दोनों बॉर्डर्स की तरफ ट्रेंचेस खुदे होते थे जिनमें कि सोल्जर्स बैठे होते थे। कोई भी सोल्जर ट्रेंच से निकलकर दूसरी तरफ नहीं जाता था, यानी नो मैंस लैंड में कदम नहीं रखता था। तो इसी वजह से सोल्जर्स को ट्रेंचेस में मारने के लिए ही ये मस्टर्ड गैस इजाद करी गई थी। 1917 में जर्मनी ने सबसे पहले मस्टर्ड गैस अपने ग्रेनेड्स और तोपों के असले में इस्तेमाल करी थी। तो अटैक होते वक्त किसी को भी ये पता नहीं होता था कि ये खतरनाक गैस इसमें डाली जा चुकी है, जब तक कि एक खास तरह की स्मेल नहीं आती थी। यानी इस गैस में से मस्टर्ड की स्मेल आती थी, जिसकी वजह से ही इसका नाम मस्टर्ड गैस रखा गया था। अब क्योंकि ये मस्टर्ड गैस हवा से 6 गुना ज्यादा भारी होती थी, तो इसलिए वो अगले कई घंटों तक ग्राउंड लेवल पर ही रहती थी। ट्रेंचेस में से सोल्जर्स को भगाने के लिए ये गैस एकदम परफेक्ट साबित हुई थी, क्योंकि ये गैस भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाती थी। सांस के साथ अंदर जाने पर ये जहरीली गैस जानलेवा बन जाती थी। इसके कुछ सिम्टम्स जैसे चेस्ट में बहुत तेज दर्द होना, खून की खांसी, उल्टी और हाथ पैरों का अकड़ जाना थे। सिम्टम्स तो गैस इनहेल करने के कुछ ही घंटों के बाद नजर आने लगते थे, पर इसके बाद तकरीबन 3 दिन बाद हार्ट अटैक या लंग्स एडिमा से सोल्जर्स की मौत भी हो जाती थी। और जो इनमें से कुछ जिंदा बच भी जाते थे तो वो इसकी वजह से काफी मुश्किल बची कुछ जिंदगी गुजारते थे। वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी ग्लोबल वॉर थी जिसमें लगभग हर मुल्क की आर्मी के बच्चे भी शामिल किए गए थे। वॉर के खत्म होने से 1-2 साल पहले सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो आर्मी ऑफिशियल्स भी उनकी उम्र पर ज्यादा ध्यान दिए बिना ही उनको सेलेक्ट कर लिया करते थे। और कई लड़के तो अपनी एज ज्यादा बताकर भी आर्मी में शामिल हो जाते थे। ये कम उम्र के लड़के अच्छे से ट्रेन तक नहीं होते थे और उनको बेल्जियम, फ्रांस, रशिया और टर्की के ट्रेंचेस में एक सोल्जर की तरह जंग लड़ने भेज दिया जाता था। ज्यादातर वही लड़के बैटलफील्ड पर अपने बड़े साथियों के साथ शहीद हो जाते थे। खास बात ये भी थी कि इन लड़कों या बच्चों में 12 साल तक के बच्चे भी शामिल होते थे, जो कि वॉर का असली भयानक चेहरा देख पाते थे। कई फोटोग्राफ्स में आप देख पाएंगे इन मासूम बच्चों को जो कि बड़े गर्व से अपने मुल्क की आर्मी यूनिफॉर्म पहने हैं। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख छोटे अंडर एज लड़के इस वॉर में लड़े थे, और जिसमें से हजारों मारे गए थे। बाकी बुरी तरह जख्मी होकर घर लौटे थे। शायद वो इन बच्चों के पढ़ने और खेलने की उम्र रही होगी, पर हालात के आगे हार मानकर उन्होंने यही रास्ता चुना था। तो जल्दी से गाइस इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ में ही ये सबसे अजीबोगरीब और डरावनी वीडियोस को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बिकॉज न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के पास ही पहुंचते हैं। और अपनी राय और फीडबैक कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही आप इस चैनल को अपने छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन से सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर के साथ एक थैंक्स का बटन भी है, जिससे आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स पर जाकर हमें वहां भी फॉलो कर लें। अपने रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज आप हमको इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं।